हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जीके के ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि इन क्वेश्चंस का आंसर आपको पता ही होना चाहिए अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल की जीके है ये, जो आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछी जा सकती है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है। तो प्रयास कीजिएगा, जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ पूरे ही क्वेश्चन सही करने का प्रयास कीजिएगा। जितना भी आपका स्कोर हो तो एंड में कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे फ्री स्पेशल क्लास लेता हूं अनअकैडमी पर, रोज सुबह 11 बजे। और ये जो आपकी स्पेशल क्लास होती है, हिंदी को मैं बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूं। अब आप सोच रहे होगे कि फ्री की क्लास है, पता नहीं कैसे पढ़ा रहे। मैं आपसे इतना ही बोलूंगा कि एक बार आप क्लास में आओ मेरे कहने से। अगर आपको क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो समझ में ना आए ना, तो क्लास को आप डिसलाइक करना चले जाना, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जब यूपीएसआई के लिए पूरा सिलेबस जैसा कि हिंदी का दिया हुआ है, उसी अनुसार मैं आपको हिंदी बिल्कुल कवर कर रहा हूँ, तो एक बार जरूर आने से बनता है। तो एक बार जरूर से आओ। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिर भी आपको क्लास तक आने में कोई दिक्कत हो रही है तो मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूँ कि क्लास तक आपको कैसे पहुँचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो, ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना। आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो, मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो, ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किन्हें उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। ये हमसे पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी है। चौधरी चरण सिंह, चौधरी नारायण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह या पंडित गोविंद वल्लभ पंत। तो निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है, तो वो है आपके चौधरी नारायण सिंह। दूसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है। और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, उनका नाम था पंडित गोविंद वल्लभ पंत। कौन? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। किस वर्ष पलाश, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो है आपका पलाश, तो किस वर्ष इसको राजकीय पुष्प के रूप में घोषित किया गया था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका वर्ष 2011। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2011 को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो पलाश था उसको राजकीय पुष्प के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता में सर्वाधिक पिछड़ा राज्य कौन सा है? भारत में साक्षरता में, तो आप सभी लोग जानते होंगे बिहार जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता में सर्वाधिक पिछड़ा राज्य है। लेकिन आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस अधिकारी जो हैं वो बिहार राज्य से ही निकलते हैं, इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखना। स्वतंत्रता के बाद राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद को संभाला? चार ऑप्शंस आपके यानी कि किस पद को संभाला, जनपद बोल दिया मैंने, सॉरी, किस पद को संभाला? प्रथम न्यायाधीश, वो भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के, या प्रथम विधानसभा अध्यक्ष? तो यहीं से आपको मिल गया क्या फायदा, मैं आपको तीसरे और चौथा ऑप्शंस दिखाऊं। तो भैया पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे वो प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश की। तिलहन उत्पादन में किस भारतीय राज्य को प्रथम
स्थान प्राप्त है तिलहन उत्पादन में? तो तिलहन उत्पादन में किस भारतीय राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त है? तो वो है आपका राजस्थान। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, तिलहन के उत्पादन में। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहाँ पर? तो संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में। वायु ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है कौन? तो वायु ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख स्थान कौन रखता है? तो ये तमिलनाडु रखता है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय राज्य या किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? आप सभी लोग जानते हैं कि सबरीमाला मंदिर अभी सुर्खियों में बहुत था। तो ये किस राज्य में स्थित है? ये केरल में स्थित है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन है वो कब किया गया? तो ये किया गया आपका 1993। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये किस उपन्यास से लिया गया है? सिंपल क्वेश्चन है, आनंद मठ। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। तो इस कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? वो भी हिंदी में नाम दिए हैं, देखो। तो इस भारतीय या इस कैलेंडर का प्रथम महीना क्या है? चैत। यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और कब बनाया गया था हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर को? 22 मार्च 1957 को। राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है किसके द्वारा? तो राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण है ये निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भाषाई राज्यों के मांग के अनुसार किस राज्य का पुनर्गठन नहीं हुआ? भाषाई राज्यों के मांग के अनुसार किस राज्य का पुनर्गठन नहीं हुआ? तो आपका सही आंसर है आपका राजस्थान। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। प्रथम रूप से बिशंबर दयाल उत्तर प्रदेश के किस पद के लिए जाने जाते हैं? प्रथम रूप से बिशंबर दयाल, तो ये उत्तर प्रदेश के प्रथम लोक आयुक्त थे। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता क्षेत्र भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता क्षेत्र भारत में नहीं है? तो आपका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, सभी हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में विधान परिषद स्थित नहीं है? किस में विधान परिषद स्थित नहीं है? तो केरल में विधान परिषद स्थित नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। विधान परिषद किन किन राज्यों में है इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो एक बार मैं दोहरा दे रहा हूँ। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। देखो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, तू भी मजा कर। इसे इंग्लिश में लिखना TU, तू भी मजा कर। इस तरीके से आपकी पूरी वो हो जाएगी। देखना, T से तेलंगाना, U से उत्तर प्रदेश, B से बिहार, M से महाराष्ट्र, J से जम्मू कश्मीर, A से आंध्र प्रदेश और KAR से कर्नाटक। तो इस तरीके से आप पूरी याद कर सकते हैं। प्रेजेंट में कितने राज्यों में विधान परिषद? 6 राज्यों में पहले थी, लेकिन तेलंगाना अलग हो गया तो 7 राज्यों में हो गई। तो यानी कि आपके जितने भी विधान परिषद वाले रास्ते वो मैंने आपको बता दिए। निम्नलिखित में से किन्हें राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? जल्दी बताना, कल ही मैंने राष्ट्रपति के बारे में आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई थी। राज्यपाल, महान्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी बताओ कि किन को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता। तो फिलहाल तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल की भी नियुक्ति करता, महान्यायवादी की भी और भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी। संसद के कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किए जाएं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है? जल्दी बताओ। देखो अनुच्छेद 124 तो है नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें है हमारा सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 120 ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गौरव प्राप्त है, यानी कि किस पद पर थे ये? प्रथम। तो ये प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उप प्रधानमंत्री का पद जो है वो संवैधानिक नहीं है, यानी कि कोई जरूरी नहीं, संविधान में इसकी कहीं भी व्याख्या नहीं है उप प्रधानमंत्री के पद की। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी
जो भारत के इस क्वेश्चंस को आप हटा दो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपका ठीक नहीं है। 10 दिन के लिए अगर आप कह सकते हैं सबसे कम टाइम के लिए, वो तो ठीक है। ये क्वेश्चंस देख लीजिए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, तो आगरा, ग्वालियर, झांसी या प्रयागराज। इस क्वेश्चन से आप लोगों को एक क्वेश्चन और पूछूंगा तो वो बताना। तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म है ये ग्वालियर में हुआ था, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो समाधि स्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज का क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम एवं उपाय के लिए उत्तर प्रदेश में किस वर्ष पर्यावरण निदेशालय का गठन किया गया। तो ये किया गया वर्ष 1976 में। कब किया गया? वर्ष 1976 में किया गया पर्यावरण निदेशालय का गठन। रक्त में जीवन काल की तुलना में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जीवन काल होता है किसका? तो ये होता है आपका किसका? आप सभी लोगों को पता होगा क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? देखो, लाल रक्त कणिकाएं WBC का कितना होता है, जल्दी बताओ। आपको पता तो होगा, 1 से 4 दिन। फिर श्वेत रक्त कणिकाओं 1 से 4 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का आपका 1 से 120 दिन। तो क्या, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष गंगा के प्रदूषण की रोकथाम के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? तो ये किया गया वर्ष 1985 में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। भाषाई आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन नहीं हुआ? अभी हाल ही मैंने आपको बताया था, फिर भी आपका ये लेकिन अलग क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी अलग हैं। तो मध्य प्रदेश का नहीं हुआ, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए? मैंने आपको एक याद करने की ट्रिक बताई। कुछ भी संविधान में मोस्टली जोड़ा गया वो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में हुआ था, और जो भी हटाया गया वो 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो इस तरीके से याद कर लो। अगर आपको एग्जाम टाइम में याद भी नहीं आ रहा तो इस तरीके से अगर आप रिलेट करके याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र व सुगंधित तेल के लिए जाना जाता है? तो कन्नौज जो है ये इत्र और सुगंधित तेल के लिए जाना जाता है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इत्र सबसे ज़्यादा कन्नौज में फेमस है। रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक क्या है? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक जो है वो प्लेटलेट्स हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। मानव शरीर में किसकी अधिकता सर्वाधिक होती है मानव शरीर में? तो ये किसकी होती है? कैल्शियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन या विटामिन? तो आपका सही आंसर हो जाएगा किसकी सबसे ज़्यादा अधिकता होती है? ऑक्सीजन की। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन के पीतल के बर्तन, आकर्षक मूर्तियां, कड़े एवं कंगन जो भी पीतल पर नक्काशी के लिए जाने जाते हैं ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? यानी कि पीतल की जो बर्तन होते हैं मोस्टली उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बनते हैं ज़्यादातर? तो ये बनते हैं आपके मिर्ज़ापुर में। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। तो दोस्तों आज 40 क्वेश्चंस नहीं ला पाया, थोड़ी माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, लेकिन उसके बाद भी मैं आप लोगों के लिए टेस्ट लेकर के आ गया हूँ। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कल आपको 40 क्वेश्चंस की सीरीज का टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और जब तक वैकेंसी नहीं आ रही है तो तब तक अभी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, और जैसी वैकेंसी आ जाएंगी तो टेंशन नहीं लेना। एक एक जो भी आपका सिलेबस में होगा सारा सिलेबस मैं कंप्लीट करवाऊँगा वो विदिन 2 महीने के अंदर, चाहे मुझे क्लास की संख्या क्यों ना बढ़ाने पड़े, उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करवाऊंगा मैं, ठीक है। बस थोड़ा सा साथ देते रहिए अभी आप लोग। और दोस्तों आप लोगों से विनती है कि वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। बस इतनी विनती है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।